एक रात एक आदमी ने एक सुपर कंप्यूटर की बात नहीं मानी और शायद इसी वजह से आज हम और आप जिंदा हैं। ये समझने के लिए कि हमारा दिमाग हमें कैसे एक जाल में फंसाता है और हम उस जाल को कैसे तोड़ सकते हैं, हमें इतिहास के उस एक पल में वापस चलना होगा। तो चलिए उस कहानी को जानते हैं। ये कहानी है स्टैनिस्लाव पेट्रोव की, एक ऐसा इंसान जिसके मन में उठा सिर्फ एक शक, सिर्फ एक डाउट, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तबाही से बचा गया। ये कहानी है इंसान के भरोसे की, जो एक मशीन के भरोसे के खिलाफ खड़ा हो गया। सोचिए, एक सोवियत न्यूक्लियर कमांड सेंटर, आधी रात का वक्त और माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। अचानक एक अलार्म गूंजता है, सारी स्क्रीन लाल हो जाती है। सिस्टम दिखा रहा है एक अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों में एक और, फिर एक और देखते ही देखते 5 मिसाइलें। कंप्यूटर का फैसला एकदम साफ था, न्यूक्लियर अटैक कंफर्म्ड। और प्रोटोकॉल वो भी उतना ही क्लियर था, तुरंत जवाबी हमला करो। और उस पल उस कुर्सी पर बैठे थे लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव। अब सोचिए, एक तरफ एक परफेक्ट सिस्टम है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अटैक करो, दूसरी तरफ सालों से बना हुआ मिलिट्री प्रोटोकॉल है जो कह रहा है जवाबी कार्रवाई करो, और अंदर एक दिल है, एक दिमाग है जो पूछ रहा है क्या सच में सब खत्म होने वाला है। ऐसे में कोई क्या करे? क्या एक परफेक्ट मशीन की सुने या अपने अंदर उठे एक छोटे से शक की? पेट्रोव ने वो सवाल पूछा जो कंप्यूटर पूछ ही नहीं सकता था। उन्होंने सोचा, क्या अमेरिका सच में जंग शुरू करने के लिए सिर्फ 5 मिसाइलें भेजेगा? नहीं, एक असली हमला तो सैकड़ों मिसाइलों से होगा, हजारों से होगा। उन्होंने फैसला किया, नहीं, ये एक फॉल्स अलार्म है, सिस्टम में कोई गड़बड़ है। उन्होंने सिस्टम पर अंधा भरोसा नहीं किया, उन्होंने सिस्टम की लिमिट को पकड़ लिया। इसी चीज को कहते हैं मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ये सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है, ये किसी भी सिस्टम को, चाहे वो कंप्यूटर हो या हमारा अपना दिमाग, उसे बाहर से देखकर उसकी कमियों को समझने की काबिलियत है। और सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ताकतवर सिस्टम कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो हम सबके अंदर चल रहा है, हमारा अपना दिमाग, और उसकी वो छुपी हुई प्रोग्रामिंग जो हमें बार बार एक ही गोल चक्कर में घुमाती रहती है। हमारा दिमाग ना कुछ तयशुदा लूप्स में काम करता है। जैसे किसी ने कोई फीडबैक दिया और हम तुरंत डिफेंसिव हो गए, यह है ईगो लूप। कोई जरूरी काम है पर उसमें रिस्क है तो हम उसे टालते रहते हैं, यह है फियर लूप। या फिर 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और कब घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, यह है हैबिट लूप। असल में हम आगे नहीं बढ़ रहे होते, हम बस रिपीट हो रहे होते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि हमारे रोज के लगभग 45% काम, मतलब लगभग आधा दिन, हम होश में रहकर नहीं करते बल्कि इन्हीं ऑटोमेटेड हैबिट लूप्स में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग आधा दिन ये सोचते रहते हैं कि वो फैसले ले रहे हैं, जबकि असल में उनकी आदतें उनसे फैसले करवा रही होती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन लूप्स पर खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारा दिमाग असलियत को भी तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। हम सच नहीं देखते, हम वो कहानी देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है। ये सवाल थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है ना? क्या जो हम देख रहे हैं वो सच में वैसा ही है या फिर वो हमारे दिमाग का बनाया हुआ सिर्फ एक अंदाजा है, एक प्रिडिक्शन? आइए इसे क्लासिक इल्यूजन से समझते हैं। इस इल्यूजन को देखिए, जब एक अंदर की तरफ धंसा हुआ मांस घूमता है तो भी हमारा दिमाग उसे बाहर की तरफ उभरा हुआ ही देखता है। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग ने अपनी पूरी जिंदगी में बाहर की तरफ निकले हुए चेहरे ही देखे हैं। तो जब असलियत उसके बनाए हुए मॉडल से मेल नहीं खाती तो वो असलियत को ही बदल देता है ताकि उसका प्रेडिक्शन सही साबित हो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहती है। हमारा दिमाग एक सिमुलेटर है, वो सीधे सीधे दुनिया को नहीं देखता बल्कि पहले भविष्यवाणी करता है कि क्या होना चाहिए, और फिर हमारी आंखों कानों से मिले डेटा से बस ये चेक करता है कि भविष्यवाणी सही थी या नहीं। मतलब हमारा अनुभव एक तरह का कंट्रोल्ड हेल्यूसिनेशन है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे लूप्स को, दिमाग के इन सारे प्रेडिक्शंस को चला कौन रहा है? इन सब को चलाने वाला एक मास्टर प्रोग्राम है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। हमारी पहचान सिर्फ कोई फिलॉसफी या सोच नहीं है, ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल एक फोन के ओएस की तरह। जैसे फोन का ओएस तय करता है कि कौन से ऐप्स चलेंगे और कौन से नहीं,
ठीक वैसे ही हमारी आइडेंटिटी तय करती है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार, कौन से व्यवहार और कौन से लूप्स चलेंगे। और सीधी सी बात है, अगर ओएस को अपडेट नहीं करोगे तो सिस्टम हैंग होगा ही। एक लॉ स्कूल में हुआ एक्सपेरिमेंट इसे एकदम साफ कर देता है। लोगों को क्राइम के कुछ आंकड़े दिखाए गए और गन कंट्रोल पर उनकी राय पूछी गई। हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा था, उन्होंने भी डेटा को गलत तरीके से समझा ताकि वो उनकी पहले से बनी हुई राय से मैच कर जाए। मतलब प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं थी, प्रॉब्लम आइडेंटिटी में थी। हमारा हाई आईक्यू भी हमारी आइडेंटिटी को डिफेंड करने में लग जाता है, उसे सवाल करने में नहीं। यही है हमारा आइडेंटिटी ओएस। ये हमारे व्यवहार को ऑटो पायलट पर डालता है, हमें खतरों से बचाने के लिए इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है और दुनिया को फिल्टर करके हमें वही दिखाता है जो हमारी बनी बनाई कहानी से मेल खाता हो। जैसा कि कहते हैं, ईगो हमें प्रोटेक्ट तो करता है पर ग्रो नहीं होने देता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन छिपा है इंटेलिजेंस की सही परिभाषा में। इंटेलिजेंस का मतलब ज्ञान नहीं, बल्कि अनुकूलन है, अडैप्टेशन। आज से करीब 2.4 अरब साल पहले धरती पर ऑक्सीजन एक जानलेवा जहर था। ज्यादातर जीव खत्म हो गए, सिर्फ वही जिंदा बचे जो इस जहर के साथ जीना सीख गए, जो अडैप्ट कर पाए। असलियत ने हमेशा से सिर्फ एक ही टेस्ट लिया है, और वो है अडैप्टेशन का टेस्ट। इसीलिए असली इंटेलिजेंस ये नहीं है कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये है कि कोई अपनी पहचान की पुरानी फिक्स्ड प्रोग्रामिंग को तोड़कर कितनी जल्दी बदलती हुई दुनिया के साथ खुद को बदल सकता है। और अच्छी खबर ये है कि हम अपने इस आइडेंटिटी ओएस को अपग्रेड कर सकते हैं। हम खुद को, अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अडैप्टिव इंटेलिजेंस को डेवलप करने का एक साइंटिफिक तरीका है, एक फीडबैक लूप। इसमें 3 कदम हैं: सही माइंडसेट, सही माहौल और सही एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इस पूरे लूप पर काम करना होगा। पहला और सबसे जरूरी कदम है माइंडसेट। अपने विश्वासों को सच्चाई मानना बंद करना होगा। उन्हें बस एक थ्योरी की तरह देखना होगा जिसे टेस्ट करना बाकी है। जैसे मैं मैथ्स में कमजोर हूँ या मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। ये टैग्स फैक्ट्स नहीं हैं, ये बस एक कहानी है। और याद रखिए, जब कोई बिलीफ टूटता है तब असली आज़ादी शुरू होती है। ये बिल्कुल अपने कोड को फिर से लिखने जैसा है। हम अपने पुरानी पहचान के लेबल्स जैसे फेलियर या डरपोक को हटाकर नए लेबल्स लगा सकते हैं: लर्नर, अडैप्टिव, क्रिएटर। ये सब मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है जो हम खुद में ला सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं जो सबसे ज़्यादा जानता है, बल्कि वो है जो सबसे जल्दी अपनी पहचान को, अपने बिलीव्स को अपडेट कर लेता है। क्योंकि आखिर में हम पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम एडिटेबल हैं।